हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और बस जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास में आता जा रहा है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बस आपको यही कहना चाहती हूँ, हर एक एस्पिरेंट के साथ में ऐसा होता है। ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ में होता है, आपकी माइंड में से बातें आती है। लेकिन आपको अगर मैं मेरे बारे में कहूँ ना, तो मुझे तो इतना कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना अभी इन दिनों के अंदर, कि हर वक्त हमें सिलेबस को कंप्लीट करने का लगा रहता है। तो बस बिल्कुल टाइम हमें नहीं मिलता है। तो आई होप आप भी इसी तरह से तैयारी करते होंगे, और आपके पास में टाइम नहीं होगा तो आप क्यों इतने मतलब सोचोगे किसी के बारे में। ना हमें कोई एग्जाम के बारे में सोचना है, ना हमें सिलेक्शन के बारे में सोचना है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अभी यही करना है, सिर्फ हमारा जो टारगेट है ना हमें उसे पूरा करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। ऐसे समझना लाइफ में हम हैं, हमारी किताबें हैं, और हमारे कुछ खास हमारी जो फैमिली के लोग होते हैं वो है, और इसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। सिर्फ हमारे टारगेट पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको देना चाहूंगी कुछ कमेंट्स के जवाब। एक क्वेश्चन आया कि आपका सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट क्या है। तो आपको कहना चाहूंगी सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट है। वैसे मैंने बहुत बार बता दिया है। थैंक यू दी फॉर बेस्ट रिप्लाई। आपने बताया कि तो मुझे अच्छा लगा, और जब कोई आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आप ही की तरह एक हाउसवाइफ हूँ। आपको देखकर मुझमें भी हिम्मत आ गई है। सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। तो मुझे ये कमेंट बहुत अच्छी लगी, और बस इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग देखने से, मेरे वीडियो देखने से, अगर आपकी स्टडी वाला रूटीन बदल रहा है, या फिर आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा समर्पित भाव से पढ़ाई कर रहे हो, या पूरा ऑनेस्टी से पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि जैसा भी हो, हमें अगर हमने अपना सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई वाला जो ये स्ट्रगल वाली लाइफ हमने जब चुन ही ली है ना, तो फिर हमें किसी चीज़ से नहीं घबराना है। रही सिलेक्शन की बात, तो हमें क्यों ही सोचना है उसके बारे में। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे, हमारी मेहनत अच्छी होगी, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर मेहनत में कमी रह जाएगी तो नहीं होगा। तो ये दो ही बातें होती है। तो बिल्कुल फ्री माइंड हमको रखना है, और अपना 100% देने की कोशिश करनी है। मेहनत में हमें कमी नहीं रखनी होती है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कम करते हैं, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहरा देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, शायद हमारे नसीब में नहीं था। तो ये सब बातें होती है, बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में आती है। पहले मेरे मन में भी ऐसी बातें आती थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ये बातें समझ में आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। और भगवान तो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, आगे भी अच्छा अच्छा ही चाहेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आपको, अगर आप मेरे ब्लॉग या वीडियो देखकर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है ना, बदलाव आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए। मेरा ब्लॉग बनाने का यही उद्देश्य था। जो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, ये जो छोटा सा हमारा परिवार है यूट्यूब का, इससे जो भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं ना, वो सीरियस तैयारी करें। यूं ना कि निराश हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं उनको। और आजकल बहुत कम कमेंट आते हैं मेरे पास टेंशन वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले थोड़े दिन आते थे कि मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने जब उनको एक दो बार बात बताई ना, अपनी अपनी थॉट उनके साथ में शेयर की, तो अब ऐसी टेंशन वाली मेरे पास में इतनी नहीं आती है। मतलब कमेंट्स इतने नहीं आते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव कमेंट्स से मेरे पास में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं यही चाहती हूँ, मेरा तो यही एक उद्देश्य है कि सिलेक्शन हो या ना हो, हमें हमारी तैयारी करनी है, और पूरी मन लगाकर तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन आया था, मैम ऑब्जेक्टिव बुक में ही पूरा दिन निकल जाता है, रिवीजन कब करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। और सही बताऊँ ना आपको, जैसे मैं नाथ पब्लिकेशन वाली बुक लेके आई थी ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ तो मुझे थ्योरी का टाइम नहीं मिल रहा है, और अगर थ्योरी को पढ़ रही हूँ तो ऑब्जेक्टिव का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, अप्रैल के जो लास्ट दिन थे ना, मतलब कि 22-23 मतलब मैं बुक लाई थी अप्रैल के लास्ट में लाई थी, मतलब या 23-24 अप्रैल को लाई होंगी, इस तरह से है ना। तो जब मैंने ये सोचा कि जो अप्रैल वाला जो लास्ट के जो महीने की जो लास्ट की डेट है ना अप्रैल वाली, उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें। आपको मैं भी तरीका बताती हूँ, मैंने तो ऐसा ही किया है, तो आपको बताना चाहूंगी। ये वाली बात बिल्कुल मेरे माइंड में आई थी ऑब्जेक्टिव बुक लाने के बाद में, क्योंकि अब हमें थ्योरी का भी हमें रिवीजन करना है, हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने का भी मन कर रहा है। दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें, सिलेबस इतना बड़ा है कि कम से हो ही नहीं पा रहा है हमसे, है ना। तो मैंने तो ये तरीका निकाला था, जैसे नाथ पब्लिकेशन वाली बुक को मैंने एक बार पढ़ लिया है। 4 बुक लाई थी उस वक्त मैं, है ना, 4 या 5 बुक। तो उस टाइम मैंने उनको पढ़ लिया है। तो मैंने क्या किया, एक बार थ्योरी को साइड में कर दिया बिल्कुल अप्रैल के महीने में। मुझे लगा एक बार इनके क्वेश्चंस आराम से देख लेती हूँ। एक बार कमेंट भी आया था कि मेरे पास में कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब देखने चाहिए जब 2-3 बार रिवीजन हो जाए। ये बात मुझे भी पता थी, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि बाद में मेरे माइंड में ये वाली बात आएगी कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हुए ही नहीं। जैसे मैं गणपत सर की, राजपुरोहित सर की बुक लेके आई हूँ ना, अभी तक मेरे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुए। तो इस तरह से हम बुक लाकर रखने से कोई मतलब नहीं होता है, हमें इसे पढ़ना भी है। और आपकी ये जो बात है ना, बिल्कुल सही है, ये मुझ पर भी लागू होती है, हमारे मतलब जो भी हम तैयारी कर रहे हैं ना, हर एक एस्पिरेंट पे लागू होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, हम आप जैसे 2 या 3 दिन निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि
मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देखने हैं, तब तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे ना। फिर नेक्स्ट बार जब इनको देखोगे तो आपकी थोड़ी हेडेक कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। या फिर एक तरीका आप ये कर सकते हैं, जैसे आप मान लो पूरे दिन में 9 या 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, है ना। ऐसा मैं कहूँ तो हमसे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन फिर 9-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप 6 घंटे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देके 3-4 घंटे थ्योरी को दे दीजिए। ऐसा 3-4 दिन तक होगा, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला ये जो टेंशन चल रही है ना, ये माइंड में ये दूर हो जाएगी। ये मैं सही कहती हूँ। और एक बार अगर ये टेंशन दूर हो गई ना, फिर हमारा थ्योरी को पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। ये आपको मैं सिर्फ मेरी थॉट बता रही हूँ। मैंने क्या किया, अप्रैल के महीने में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे नाथ पब्लिकेशन के, तो कहीं ना कहीं मेरे मन से टेंशन खत्म है कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए आप ये कीजिए, जैसे कि आज 6 मई हो चुकी है, तो वैसे फ्रेंड्स आज हमारे टारगेट का 6ठा दिन है। और आपको कहना चाहूंगी 6ठा और 7वां, ये जो 2-3 दिन है ना, 6ठा 7वां 8वां ना, इन 2-3 दिनों में हमें क्या करना है, जो हमने 4 दिन का पढ़ा है ना, इनको हमको रिविजन भी करना है। ये बात आप ध्यान रखना। जो भी हमने पढ़ा है, 1 तारीख से शुरू किया था हमारा टारगेट हमने, तो 1, 2, 3, 4 है ना, इन और 5, इन 5 दिनों में हमने जो भी पढ़ा है उसका हमें रिवीजन करना है। अब आपको रिवीजन करने में शायद 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन उन सबको एक बार आप रिवीजन कर लेना फटाफट, है ना। और फिर उसके बाद में आप उनके जो टॉपिक बचे उनको फिर से करने लग जाना। ये आपको कहना चाहूंगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये कहना चाहती हूँ, 2 या 3 दिन का टारगेट बना लीजिए आप, कि हाँ मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने ही है। फिर आप देखना कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लोगे, और उसके बाद में फिर वापस से आप थ्योरी पढ़ने का आपको टाइम मिल जाएगा। और साथ में हमारे मन में ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे या फिर मैंने थ्योरी नहीं देखी, क्योंकि इनके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। या तो आप एक साथ टाइम निकाल लो, और या फिर इनके लिए थ्योरी के साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली टेंशन दूर होगी। तो मैंने तो ऐसे किया है, एक बार नाथ पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तसल्ली है कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए। और अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि 1 या 2 दिन फिर से गणपत सर की बुक के लिए निकालूंगी, और उसको मैं पूरा पढ़ डालूंगी। मुझे पता है एक बार में किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरे मन में मुझे तसल्ली रहती है कि मैंने एक बार देख लिया है। अगर दोबारा हमें टाइम मिला तो हम उसको दोबारा भी देख लेंगे। बहन, आपको न्यू बुक पढ़ने में वापस कितने दिन लगते हैं? मेरा तो न्यू बुक देख के जी घबराने लगता है। एक बार में बुक पूरी नहीं होती है, और वापस पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। जब भी हम क्या होता है, नई बुक लेके आते हैं ना, उसको पढ़ने में हमें रियल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा तो ये है कि हम जो पुरानी बुक है ना, उसी को दोबारा से पढ़ लें। ऐसा भी होता है। लेकिन बस यही कहना चाहूंगी आपको, जो पुरानी बुक है आप उसे पढ़ लीजिए, और जो नई बुक लाए हो ना, उसे आप एक बार लेके देखिए। वो ऑब्जेक्टिव वाली बात है, एक बार उस बुक को उठाइए, आप उस बुक को एक बार मोटे मोटे तौर पर पढ़ के देखिए। जैसे वो बुक आप पूरी कर लोगे ना, उस बुक को पूरी करने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ये बुक मैं दूसरी बार में कम टाइम में पढ़ पाऊंगी। और ये सभी के साथ में होता है, ये टेंशन मत करना, आप सिर्फ आपके साथ में हो रहा है। ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत होती है, जब भी मैं नई बुक लेके आती हूँ ना, तो सबसे पहले उस बुक को पढ़ने का सोचती हूँ। उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं हो रहा होता है कि हाँ हमें ये बनाया था टारगेट या ये पूरा करना है। ये मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मैं नई बुक लेके आई थी और मुझे इस बुक को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये सारी बातें चलती है मेरे माइंड में, और मैं उस बुक को आधा से भी ज्यादा पढ़ लेती हूँ ना, तो फिर मेरे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं इस बुक को दूसरी बार आराम से पढ़ लूंगी। तो पहली बार में तो पढ़ी जाएगी नहीं, लेकिन दूसरी बार में आराम से पढ़ी जाएगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ आपको कि न्यू बुक वाली जो टेंशन है ना, सभी को होती है। सभी को लगता है फिर से शुरुआत कर रहे हैं, क्यों हो पाएगा। और आपको सच बताओ ना, तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है उसके अंदर। इससे अच्छा तो ये है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी लगे, आप 1 दिन उस बुक को लेके बैठिए। आपका जितना पार्ट कवर होता है ना, नेक्स्ट डे आप उसका अगला पार्ट कवर कर लीजिए। और ये मत सोचना कि आपको कुछ याद हो रहा है, नहीं हो रहा। एक बार में आप ये सोचना है आपको कि सिर्फ मुझे इस बुक को पूरा करना है। तो आप ये मत सोचना आपको याद हो रहा है, नहीं हो रहा। जब दूसरी बार पढ़ने लगोगे ना उस बुक को, तब आपको याद भी होगा अच्छे से, और बुक को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये आपको सिर्फ मैं अपनी थॉट बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये जो बातें आप बता रहे हो ना, हर एक एस्पिरेंट के मन में आती है, मेरे मन में भी आती है। लेकिन मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लगी रहती हूँ कि हाँ मुझे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन करना है, मुझे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन करना है, ताकि हमारी अच्छे से स्टडी हो सके और हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। एक कमेंट आई है मेरे पास में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी बुक है आपके पास में और कौन सी सबसे अच्छी रहेगी, प्लीज सजेस्ट करना। 2-3 पब्लिकेशन में कंफ्यूज हूँ। तो आपको कहना चाहती हूँ मैं कि लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम के, है ना, हमारे पास में वही 60-65 दिन बचे हैं। तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बेकार है। अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो एक बार जाकर मार्केट में लेके आ जाइए। सुगम की बुक है लोक प्रशासन की, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है मेरे ब्लॉग में, और आज वापस से बता देती हूँ। लोक प्रशासन की ये वाली बुक है मेरे पास में, आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इतने दिन से आप जो बुक पढ़ रहे हो ना, वो भी आप में बेस्ट है। अगर आप 2-3 पब्लिकेशन के बीच में कंफ्यूज हो ना, लेकिन आपको जो भी बुक अच्छी लगती है, जैसे मान लो नाथ पब्लिकेशन की भी है, सुगम की भी है, बहुत सारी बुक आती है, तो आप किसी भी बुक के साथ में जा सकते हैं। बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें खुद पर विश्वास करना होता है, हमारे मैटर पर विश्वास करना होता है। मैंने कल परसों भी आपको बोला था, आज भी आपको बोल रही हूँ। इसका यही एक रीजन होता है, हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो कंफ्यूजन को हमें उसी वक्त दूर कर देना चाहिए। अगर आप 2-3 पब्लिकेशन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ मुझे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, ये वाली पढ़नी चाहिए, तो बस मैंने मेरी बुक बता दी है। मैं सुगम वाली बुक पढ़ रही हूँ। हर एक बुक अपने आप में बेस्ट होती है, और मैं मेरा बताऊँ ना, मैं वो बुक पढ़ती हूँ जो मुझे खुद को बेस्ट लगती है, और बस मैं उसको पढ़ने लग जाती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती इसमें से क्वेश्चन
आएंगे नहीं आएंगे। तो अब लास्ट टाइम है, 60-65 दिन बचे हैं। तो आप लोग प्रशासन की आप इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो बुक आपको अच्छी लगती है ना वो आप लेके आ जाइए और उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साइको की पीवाईक्यू की बेस्ट बुक कौन सी है? साइको की पीवाईक्यू की नाथ पब्लिकेशन की बुक भी बेस्ट है। उसमें अब तक के जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी सारे हैं। और बाकी अगर बताऊं मैं, तो अगर मेरा जाना हुआ मार्केट में तो मैं जाऊंगी, और मुझे धीर सर की बुक लानी है ऑब्जेक्टिव। अगर मार्केट में आ गई होगी तो वो लेके आऊंगी मैं। मुझे धीर सर की बुक ही लानी है, और अगर वो नहीं ला पाई मैं, तो मेरे पास में पहले की बुक पड़ी हुई है धीर सर की ऑब्जेक्टिव, उन्हीं को क्वेश्चंस को देख लूंगी मैं बार बार। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया है, और आप अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर आपके मन में कुछ भी सवाल चल रहे होते हैं या कोई कंफ्यूजन चल रहा होता है, और अगर मैं उन्हें दूर कर पाती हूँ ना, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है। पहले बंद कमरे में अकेली बैठ के पढ़ाई करती थी, मेरी ना मुझे किसी से बोलना होता था, ना मुझे हंसना अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाहे 10-15 मिनट का जो भी ब्लॉग आपके सामने लेकर आती हूँ, जो वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ, उसमें हम आपसे आपस में बातें भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे डाउट भी क्लियर हो रहे होते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट है जो पढ़ाई में भी लग गए हैं, और मुझे देखकर भी पढ़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उस तरह से पढ़ना भी चाहते हैं। जैसे मैंने टारगेट बनाए हैं ना, वैसे टारगेट भी बनाना चाहते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और इसी तरह से अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, और वो भी सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर मैंने अपना टाइमर वगैरह शुरू कर दिया है, और बस यहाँ पर मैं राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर बैठ गई हूँ। एक्चुअली में ये वाली बुक मेरे पहले पढ़ी हुई थी ना, तो मुझे इसको पढ़ने में जोर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसको 4 या 5 घंटे में कवर कर लूँगी, और उससे मेरा राजस्थान जियो वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर बैठेंगे या कुछ नए टॉपिक लेकर बैठेंगे। तो बस लास्ट टाइम में आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें किसी तरह की टेंशन नहीं करनी है, और किसी भी तरह से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो लास्ट दिन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसी हमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है लास्ट समय में। इतना हमें खुद को शांत रखना पड़ता है, थोड़ा सब्र संतोष रखना पड़ता है, धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, किसी से झगड़ा नहीं करना होता है, हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उससे क्या हमारा माइंड जो होगा ना, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होएगा, और हम आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक एस्पिरेंट की लाइफ है जो कि स्ट्रगल भरी है, और बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आपको हर एक व्लॉग में, हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ कि आपको टेंशन नहीं करनी है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। कोई कन्फ्यूजन आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सका ना, मैं उसका आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइमिंग अपना बढ़ा पाई हूँ। जहाँ पर मैं 6 घंटे 6.5 घंटे पढ़ रही थी, थोड़ा और टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पाई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।